कल माले के विधायक यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, उन सज्जन को भी हम कहना चाहेंगे कि आप किसी तरह से हवाई आकर के डुमरांव के विधायक बन गए। डुमरांव के विधायक बन गए, बोलना बढ़िया से जानते ही बात सही है, लेकिन धरातल पर तो उतरिए। जो गरीब को लेकर के कल आंदोलन कर रहे थे, आज तक डुमरांव विधानसभा के किसी गांव में किसी गरीब के घर गए हैं क्या? विरोधी दल के नेता राजनीति रोटी सेक रहे हैं, रोड के नाम पर राजनीति सोच रहे हैं, रोड की अनुशंसा भी नहीं करते हैं और कहते हैं कि बन जाएगा तो नीतीश कुमार का नाम होगा, नहीं बना तो नीतीश कुमार को गाली देगा लोग। इसका मतलब कि जनता को गुमराह कर रहा है लोग। इसलिए सब लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि सकारात्मक दिशा में बढ़ें। आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर में 4 गो 2019 से ही लगा हुआ है स्मार्ट मीटर। उनका अपना मीटर नहीं उखाड़ पाए और बयान दे रहा है कि बिहार में सारे स्मार्ट मीटर को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा, जिस गाँव में लगाने जाएगा लोग उसको लाठी डंडे से छेड़ लिया जाएगा। ये कहीं संभव नहीं है। ये लोग सिर्फ झूठ बोल करके जनता को गुमराह करते हैं। उनके रैली में देखिएगा निरीह लोग आएंगे, जो अपनी समझ नहीं हो उनको बुला करके लाया जाएगा। खाली एक ही पाठ पढ़ाया जाएगा कि मीटर उखाड़ दिया जाएगा, मीटर नहीं लगे। और विधायक जी भाषण उनका कल हम सुने कि जो लगाना चाहे उन्हीं को लगेगा। इसका मतलब बाद बाकी को फ्री चला जाएगा क्या? डुमरांव के विधायक जी से कि आपने अगर डुमरांव में कोई 5 को काम किया होगा जो डुमरांव की जनता के पहचान बना हुआ है, पहचान बने, वैसा अगर 5 को काम गिना देते हैं तो हम दावा करते हैं कि आपसे माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन आज तक अपना कोई काम नहीं, अपना फंड कहाँ बेच दिए, कहाँ ले लिए, कौन ठेकेदारी किया, पहले ही तो पता कीजिए कि आपने क्या किया। जो आंदोलन हो रहा था माले के तरफ से, तो ये बात तो सही है कि माले के लोग काम करना नहीं जानते हैं, सिर्फ गरीबों की राग अलापते हैं और कमरा ओढ़ करके लोग, देहाती कहावत कहता है लोग, कंबल ओढ़ कर घी पीता है लोग। स्मार्ट मीटर को लेकर बिहार में हलचल मचा हुआ है, क्या लगता है कि घरों में स्मार्ट मीटर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर के बिहार में नहीं हलचल है, देश में हलचल, और देश में नहीं दुनिया के अन्य देश भी इसका अनुकरण कर रहा है। स्मार्ट मीटर, बिहार देश में पहला राज्य है जहां अपनी सफलता की ओर बढ़ रहा है और हम समझते हैं कि देश के अन्य राज्य भी, बड़े बड़े राज्य जो इसका अनुकरण करने के लिए आज आगे आ गए हैं। हमने दावा ठोका है कि जिस तरह से बिहार में स्मार्ट मीटर लग रहा है तो हम अपने अपने राज्य में भी लगाएंगे, ऐसा कई मुख्यमंत्रियों का कहना है। इसके बाद भी कई देश भी इसका अनुकरण कर रहा है, विदेशों में भी इसकी जो चर्चा है, वो विदेशों में इसकी चर्चा है कि स्मार्ट मीटर कितना लोगों की ज़रूरतमंद और कितना फ़ायदेमंद है। आपने सवाल किया बिहार में बवाल मचा है, तो बिहार में बवाल मचा है लगाने के लिए, सरकार एक्टिव है लगाने के लिए। बिहार देश का नंबर 1 राज्य है जहां स्मार्ट मीटर सबको लग रहा है और लगना भी चाहिए। ऐसे तो कल जो आंदोलन हो रहा था माले के तरफ से, तो ये बात तो सही है कि माले के लोग काम करना नहीं जानते हैं, सिर्फ गरीबों की राग अलापते हैं और कमरा ओढ़ करके लोग, देहाती कहावत कहता है लोग, कंबल ओढ़ कर घी पीता है लोग। अब आज के बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री का भी बयान आया है, जांच कराया गया है किसका, तो जगदानंद सिंह जी का, आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर में 4 गो 2019 से ही लगा हुआ है स्मार्ट मीटर। उनका अपना मीटर नहीं उखाड़ पाए और बयान दे रहे हैं कि बिहार में सारे स्मार्ट मीटर को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा, जिस गांव में लगाने जाएगा लोग उसको लाठी डंडे से छेड़ लिया जाएगा। ये कहीं संभव नहीं है। ये लोग सिर्फ झूठ बोल करके जनता को गुमराह करते हैं। गुमराह करने का ये लोग तरीका अपना लिया और कहीं कोई सच्चाई नहीं है। एक कल माले के विधायक यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, उन सज्जन को भी हम कहना चाहेंगे कि आप किसी तरह से हवाई आकर के डुमरांव के विधायक बन गए। डुमरांव के विधायक बन गए, बोलना बढ़िया से जानते ही बात सही है, लेकिन धरातल पर तो उतरिए। जो गरीब को लेकर के कल आंदोलन कर रहे थे, आज तक डुमरांव विधानसभा के किसी गांव में किसी गरीब के घर गए हैं क्या? बड़े बड़े लोगों के यहाँ पार्टी मनाने जाते हैं, गरीब के घर में कहीं गए हैं क्या? अपने घर में स्मार्ट मीटर लगाए हुए हैं, दूसरे का कह रहे हैं कि मैं स्मार्ट मीटर लगाने से फ़ायदा है। आज ऊर्जा मंत्री जी का जो बयान आया है कि जगदानंद सिंह के घर में 4 स्मार्ट मीटर है, मीटर लगा है, उनका 180 मेगावाट बिजली का उनका खपत है। तो इस तरह के लोगों को गुमराह करने का ये लोग जो तौर तरीका अपनाया है लोग, आज सरकार ने भी दावा किया है कि हम 100% यहाँ स्मार्ट मीटर बिहार में लगाएंगे। तो ये दावा भी सही है कि स्मार्ट मीटर बिहार में लगेगा और ऐसे छोट भैया नेता जो डुमरांव के विधायक वगैरह जो लोग हैं, जो गरीब के दुख दर्द के बारे में नहीं समझता है, एक दिन भी गरीब के लिए वहाँ आंदोलन नहीं होता और आकर के कहता है लोग, पता नहीं संवैधानिक पद पर हैं, विधायक बन गए हैं, कहता है कि जो लगाना चाहता है वही लगाएगा, जो नहीं लगाना चाहेगा। और भला बताइए, एक गाँव में 2 कानून चलेगा क्या?
ये लोग एक गांव में 2 कानून चलाएंगे क्या? एक गांव में आधा लोगों को स्मार्ट मीटर लगेगा, एक आदमी को नहीं लगेगा, और ऐसे लोग बयान देते हैं लंबा चौड़ा। उनका कहना ये भी था कि स्मार्ट मीटर लगाने से लूट घसोट ज्यादा बढ़ जा रहा है, बिजली विभाग के द्वारा बहुत ज्यादा पैसा भी बिजली का जो रेट हो रहा है वो बढ़ जा रहा है। ये बात तो आज के ऊर्जा मंत्री जी भी बोले हैं कि जो गलत होगा उसका सुधार किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्मार्ट मीटर। अच्छा, अब जोड़ लीजिए, मोबाइल में जब पैसा कम भरा जा रहा था, रिचार्ज किया जा रहा था, तो लोग हिसाब से बात करते थे, लोग हिसाब से बात करते थे। फ्री हो गया तो फ्री जैसा आदमी बात कर रहा है। तो उसी तरह से बिजली की जो खपत है, हम तो उदाहरण दिए जगदानंद सिंह का कि जिसके घर में 4 गो मीटर लगा हुआ है स्मार्ट मीटर, तो पहले उनका बिल आता था 220, अब आ रहा है 184 या 180। तो इसका मतलब कि स्मार्ट मीटर में सेविंग का जो समय आया है, मान लोग सेविंग जो करने लगे हैं कि खपत हम कम करेंगे तो खर्चा कम होगा, उस हिसाब से पूरे बिहार में लग रहा है। एक तरफ आप सेविंग का बात कर रहे हैं, लेकिन जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिला कि स्मार्ट मीटर जो है वो पूरी तरह से लूटने का तरीका है, सरकार जो है जनता को लूटने का प्रयास करे। कई ऐसे गांव भी थे जो स्मार्ट मीटर का साफ तौर पे एक साथ होकर विरोध किए और अधिकारियों पर हमलावर भी हुए, और एक तरफ से बिजली विभाग के द्वारा पूरे गाँव का लाइट भी कट कर दिया गया था। ये आप कैसे, मैंने जहाँ जहाँ से विरोध हुआ है वहाँ स्मार्ट मीटर लगा है क्या? हम देखे कुछ चौसा से विरोध कर रहे थे, लगा है क्या चौसा में? बक्सर को अगर जो ये लोग, जो जिन लोगों का कल रैली निकला था, उनके घर में लगा है क्या स्मार्ट मीटर? मतलब साफ तौर पे आपका जिनके घर में लगा है अपने घर से नहीं उखाड़ रहे हैं, दूसरे को आंदोलन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप चलिए आंदोलन कीजिए ताकि हमारा कुछ इसमें राजनीतिक फायदा हो जाए। चुनाव से पहले इतना दिन से चल रहा है, नहीं इन लोगों ने बोला, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है अपना तो कोई काम नहीं किया। हम तो दावा करते हैं डुमरांव के विधायक जी से कि आपने अगर डुमरांव में कोई 5 गो काम किया होगा जो डुमरांव की जनता के पहचान बना हुआ है, पहचान बने, वैसा अगर 5 गो काम गिना देते हैं तो हम दावा करते हैं कि आपसे हम माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन आज तक अपना कोई काम नहीं, अपना फंड कहाँ बेच दिए, कहाँ ले लिए, कौन ठेकेदारी किया, पहले ही तो पता कीजिए कि आपने क्या किया। अब कहिएगा कि हम विपक्ष में हैं, सरकार रोड बनाती है तो उसका वाहवाही आप लूटते हैं। मलई बराज सरकार बना रहे तो कह रहे हैं कि हम बनवा रहे हैं। तो जो सरकार कर रही है उसको ये लोग कह रहा है विरोधी दल के जहाँ इतने विधायक हैं कि हम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा डुमरांव की जनता को गुमराह कर रहे हैं? इसमें पूछने की बात है कि डुमरांव की जनता को गुमराह कर रहे हैं? वो अपने घर से देखे ना कि क्या हो रहा है, अपना फंड तो बताए कि हमने कहाँ खर्च किया, हमने कौन ऐसा डुमरांव में 5 साल में कौन ऐसा व्यवस्था स्थापित कर दिया जिससे जनता का मिजाज दिमाग ठीक हो जाए कि मैंने विधायक जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन विधायक जी ने तो अपना काम कभी गिनाया नहीं। अगर गिनाना है तो गिनाए विधायक जी। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार का काम छोड़ कर अपना काम गिना दे विधायक जी, तो हम जान जाएंगे कि विधायक जी बढ़िया काम करने वाले विधायक हैं। लेकिन खाली जनता को गुमराह करके, वो निरीह जनता को, उनके रैली में देखिएगा निरीह लोग आएंगे जो अपनी समझ नहीं हो उनको बुला करके लाया जाएगा, खाली एक ही पाठ पढ़ाया जाएगा कि मीटर उखाड़ दिया जाएगा, मीटर नहीं लगे। अब विधायक जी भाषण उनका कल हम सुने कि जो लगाना चाहे उन्हीं को लगेगा, इसका मतलब बार बाकी को फ्री चला जाएगा क्या? बार बाकी को फ्री कर दिया जाएगा, जो मर्जी से लगाएगा उसी को जलाने दिया जाएगा बिजली? ये कोई तौर तरीका हुआ क्या? इसलिए विधायक जी से आग्रह करना चाहेंगे कि अपना काम गिनावे कि आपने क्या किया, जमीन दखल किया, क्या करवाया है, नहीं करवाया है, आप जो अपना काम बताएं। तो जो ये इनको करना चाहिए, सरकार उनको भी फंड देती है तो उनको बताना चाहिए। रोड में गड्ढा हो गया, एक बात आपको साफ साफ बता देना चाहेंगे, यहाँ के विधायक विपक्षी दल के विधायक हैं, सारे लोग सरकार मांग रही है कि कौन रोड खराब है, कौन बढ़िया है, कौन रोड खराब है, दे दीजिए, अनुशंसा कर दीजिए, उसको बनाया जाएगा। यहाँ के शाहाबाद के सारे विधायक एक भी रोड लिखित रूप से नहीं देते हैं रोड विभाग को। ये लोग ये कहते हैं, एक विधायक तो हमसे कहते हुए ये मिले कि रोड बनेगा तो नीतीश कुमार का नाम होगा, और रोड नहीं बनेगा तो जनता नीतीश कुमार को गाली देगी। जनता वोट दी है आपको अनुशंसा करने के लिए कि आप बढ़िया व्यवस्था कराइए, और आप इस तरह की मानसिकता सोच वाले लोग हैं। साफ तौर पे आपका कहना है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जो विरोधी दल के नेता हैं वो अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। एकदम साफ साफ बात है कि विरोधी दल के नेता राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, रोड के नाम पर राजनीतिक रोड सेक रहे हैं, रोड की अनुशंसा भी नहीं करते हैं और कहते हैं कि बन जाएगा तो नीतीश कुमार का नाम होगा, नहीं बनेगा तो नीतीश कुमार को गाली देगा लोग। इसका मतलब कि जनता को गुमराह कर रहा है लोग। इसलिए सब लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि सकारात्मक दिशा में बढ़ें। सरकार नीतीश कुमार जी की है, नीतीश कुमार जी के राज्य में कोई उस तरह गलत दिशा की ओर नहीं बढ़ना चाहेगा, न कोई बढ़ने दिया जाएगा। कानून अपना काम करेगा। और इसमें भी जगदानंद सिंह का बयान आ रहा है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जी का कि गांव से लखेत लिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा।
किसी को हिम्मत नहीं, उनको रामगढ़ में ही जाकर के उखाड़ना पड़ेगा। किसी को हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार के रहते बिहार में कानून का राज को उखाड़ना चाहेगा, कानून के राज को डिस्टर्ब करना चाहेगा, उसको डिस्टर्ब करने दिया जाएगा। इस तरह का कोई मामला नहीं है। नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक बिहार सुरक्षित है और नियम कानून से बिहार चलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। अशोक कुमार सिंह, जनता दल यूपी के जिला अध्यक्ष।